Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा, तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जिसकी एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप फॉलो कर सकते हैं, उसको ग्रैब कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन का क्विक रिविजन। और विद इन 10 मिनट्स आज हम लोग इस चैप्टर को भी बढ़िया करके कवर कर लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है ना। सो द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे बड़ी बात जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि मैम ये 10 मिनट में आप, भाई देखो इट इज़ अ क्विक रिविजन। आपने पढ़ लिया है, आपका चैप्टर तैयार है, आप सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम से पहले वो जो 10 मिनट वाली क्लास होती है वो लेने के लिए आए हैं, बस। दिस इज द ओनली रीज़न, दिस इज द ओनली रीज़न जिससे आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, समझ गए। इफ़ यू वांट इन अ डिटेल सो यू कैन गो एंड उस पर डालो यूट्यूब पर चैप्टर का नाम जैसे ग्रेविटेशन बाय ताजमीन मैम, पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। देखो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, करिए नहीं करिए, बिल्कुल करिए भाई, है ना। अट्रैक्ट करिए एक दूसरे को विद अ फोर्स, किसी एक फोर्स के थ्रू। तो वो जो फोर्स है ना बेटा, वो उन दो ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यस मैम, मास का प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो इट इज़ द विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, बिल्कुल मैम। तो द फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो फोर्स किसके अलाइंग है? फोर्स आपके इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रही है, ठीक है। और ये किसके अलॉन्ग है? ये उसके अलॉन्ग है जब आप दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, सेंटर से ज्वाइन कर रहे हो। तो इस दो सेंटर से जब आपने इन दो सेंटर को ज्वाइन किया विद अ लाइन, तो उस लाइन के अलॉन्ग वो फोर्स आपकी अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो एफ इज इक्वल्स टू, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटा दूँ, चलो अभी नहीं हटाती हूँ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूँगी तो एफ इज यहाँ पे आएगा आपका कांस्टेंट जी, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के थ्रू क्या, इस फॉर्मूले के थ्रू स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को। एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये आपका चेंज नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है स्टूडेंट, ये आपका चेंज नहीं होता है, समझ गए वाला पॉइंट। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो आपकी कैलकुलेट हो चुकी है। कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले। देखो अब अगर मैं आपसे जी बोलूँ तो जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जी आप कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट, एफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसकी यूनिट भी कैलकुलेट करा रही हूँ, अपॉन m1 इंटू m2। तो न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की होती है, बिल्कुल मैम। डिस्टेंस आपका मीटर में कैलकुलेट होता है तो मीटर का स्क्वायर, अपॉन कितना हो जाएगा, मास, और मास आपका सेम ही रहेगा ना केजी में, तो केजी का स्क्वायर। तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला था कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए आपको इन दोनों के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बाद इजीली आप उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो जी मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट, तो जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम और टेम्परेचर और एनी अदर फिजिकल वेरिएबल। किसी भी फिजिकल वेरिएबल पर इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻11। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, दोनों ही चीज़ें आपको ये याद रखनी है, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें आपकी किस में रहेंगी, आप जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं वहाँ पे यूज़ में आती हैं।
समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? बिल्कुल मैम, इतना पॉइंट हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट? इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ, वो फोर्स जिसकी वजह से हम अर्थ पर स्टेबल हैं, है ना? बिल्कुल मैम। नेक्स्ट द मोशन, आपको पता है ना अर्थ और हमारे बीच में जो फोर्स लग रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, वही तो है। बिल्कुल मैम। सो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। भाई देखो, आपका अर्थ है, ये अर्थ है, इसके अराउंड मून चक्कर लगा रहा है, तो किसके थ्रू? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। द टाइड ड्यू टू मून एंड द सन। तो ये जो सारे फिनोमेना हैं स्टूडेंट, यही एक्सप्लेन करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट आते हैं आपके क्या? फ्री फॉल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के टुवर्ड गिरता है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट आपका किस में है? ऑब्जेक्ट आपका फ्री फॉल में है। जो वेलोसिटी होती है स्टूडेंट फ्री फॉलिंग बॉडी की, वो चेंज होती रहती है ना? तो हम बोलते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। नेक्स्ट, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है आपकी क्या? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो करेक्ट वैल्यू ये है एग्जैक्ट, बट फॉर द कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस न्यूमेरिकल में हम लोग 10 का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ईजी हो जाए कैलकुलेशन। नेक्स्ट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये बोले जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। ऑल ऑब्जेक्ट स्मॉल, बिग, हैवी, लाइट, होलो और सॉलिड फॉल एट द सेम रेट, तो वो सेम रेट पर फॉल करेंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका सेम रहता है। ठीक है, वो मास पर आपका डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो अब आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको मालूम है ना, जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ से फ्री फॉल बॉडी के लिए मोशन की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अगर आपका इफ एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट देन इट्स यू इज 0। सबसे सिंपल सी बात आप लोग यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इस टाइम पर आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कुछ रहती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी आपकी, कुछ भी हो सकती है वो, बट आपकी इस केस में ऊपर जाने के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? बिल्कुल मैम। तो ये बोलना अगर आप ऑब्जेक्ट को लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट, और मान लो आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो उस केस में आपका u 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा? 9.8 रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा? जी की वैल्यू क्या रहेगी? -9.8, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ चुकी है। और जब आपका ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताई है। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उस टाइम पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कर लोगे ना याद यहाँ पे? यस मैम। और एक और चीज़ याद रखना बेटा आप यहाँ पे, जैसे जब भी आप किसी भी फ्री फॉल बॉडी के लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे होंगे? मेजर कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर आप देखना, जैसे आप मान लो v = u+80 लगाओगे, तो a की जगह आप g का इस्तेमाल करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे a की जगह g का इस्तेमाल करना है और s की जगह h का इस्तेमाल करना है, वरना इक्वेशंस आपकी सेम रहती हैं। ठीक है, v = u+gt, h = ut + ½ gt²। ठीक है, नेक्स्ट v² = u² + 2gh। बस इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है। समझ गए इतना पॉइंट? बिल्कुल मैम। चलिए नेक्स्ट आता है मास और वेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मास क्या होता है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, इट इज अ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर उसका प्रेजेंट है वो उसका मास है। ठीक है, इट रिमेन द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आप यहाँ पर खड़े हो, आपका जो भी मास है, अगर आप मून पे भी चले जाओगे ना स्टूडेंट, तो मास आपका सेम रहेगा, क्योंकि आप मैटर को ना तो चेंज, मतलब कि मैटर को आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मास हो गया ये आपका। बट वेट जो होता है स्टूडेंट, वेट इज द फोर्स। वेट क्या है? वेट आपका फोर्स है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, अर्थ कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, तो वो है उसका वेट। ठीक है, बिल्कुल मैम। तो वेट आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट W = m × g, ये इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, और वेट अगर आपका क्या है? फोर्स है, तो वेट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुका है। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुकी है। चलिए भाई आगे देखें। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट
अब आते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? प्रेशर को अगर मैं सिंपल आपको बताऊंगी, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आप किसी यूनिट एरिया पर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो वहाँ से एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली फोर्स पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली एरिया पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर आपका देखो, इसका मतलब ये कि अगर आपका एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, और अगर आपका एरिया ज़्यादा स्टूडेंट मतलब कि प्रेशर आपका कम रहेगा। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग? बिल्कुल मैम, वहाँ पे मैंने फोर्स बोला था बट वो उसका मतलब था प्रेशर। जैसे आप देखते हैं कि आप स्कूल बैग्स जो होते हैं उसके आपके वाइड स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? उसके वाइड स्ट्रैप्स इसलिए होते हैं क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे आप देखते हैं कि भाई वजन बहुत ज़्यादा होता है। क्या? वजन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए एरिया ज़्यादा करते हैं जिससे कि प्रेशर कम लगे। नेक्स्ट आते हैं बॉयंट फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। बॉयंट फोर्स क्या होती है? इट इज द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स्ड कर रखा होता है तो इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स। मान लीजिए आपके पास ये बाल्टी है, आपने इसमें ना मग डाल दिया ऐसे, दिस इज द मग, तो आप देखेंगे ना आपको इस फोर्स पर अगर आप इसको प्रेस भी करेंगे ना तो आपको एक ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगी, मतलब कि आपको फील होगी। ठीक है, दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। और वही जो अपवर्ड फोर्स लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है वही आपकी क्या? वही आपकी बॉयंट फोर्स। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? बिल्कुल मैम, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ चुकी है। तो जो अपवर्ड फोर्स लिक्विड लगाता है उसको हम लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉयंट फोर्स को हम लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं स्टूडेंट जो बॉयंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं? तो एक हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इन दो फैक्टर्स पर आपका क्या डिपेंड करता है? बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है। समझ गए? बिल्कुल। नेक्स्ट आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात कहता है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्स्ड, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डूबा हुआ है या फिर मतलब थोड़ा सा ही डूबा हुआ है पानी के अंदर, इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स। वो बॉयंट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल मैम, विच इज इक्वल, जो किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होगा? जितना लिक्विड उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल होगा वो बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो मैंने आपको एक्टिविटीज के साथ एग्जांपल्स के साथ समझाया था, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो। समझ गए? बिल्कुल मैम। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, डेंसिटी आपका क्या होता है? डेंसिटी एक टॉपिक है आपको विच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब कि आपने कितने ज्यादा मास को कितने कम वॉल्यूम में पैक कर रखा होता है, वही होता है डेंसिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि मैग्नेट रेस आपको हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कराता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजीएस लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो स्टूडेंट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर ग्रैब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के क्विक रिविजन को। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।